हल्द्वानी में बनभुलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल कोर्ट के रुख से साफ हो गया है कि हल्द्वानी के बनभुलपुरा में अवैध कब्जा अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि जमीन रेलवे की और राज्य की है। ऐसे में वह इसका इस्तेमाल कैसे करें, इसका उन्हें पूरा हक है। शीर्ष अदालत ने सरकार से पुनर्वास के लिए सामाजिक और आर्थिक सर्वे करने का आदेश दिया है। इस फैसले पर बनभुलपुरा में रेलवे स्टेशन से सटी हुई तकरीबन 30 हेक्टेयर जमीन पर बसे लोगों की पूरी निगाहें थी। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टकटकी लगाए बैठे थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ रह रहे लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना में सामाजिक और आर्थिक सर्वे का आदेश दिया, लोग मायूस हो गए। अब लोगों को लग रहा है कि वह ज्यादा दिन तक इस जमीन में नहीं रह पाएंगे। वहीं अब आपको बता दें कि कोर्ट ने जिला प्रशासन से कह दिया है कि 19 से 31 मार्च के बीच बनभुलपुरा में शिविर लगाकर पात्रों को तलाशा जाए। इसके बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगले डेट सबमिट करनी होगी। राज्य सरकार ने अपना हलफनामा भी पेश किया है। दरअसल अतिक्रमण वाले इस इलाके में 3 तरह के लोग रहते हैं। इसमें से कुछ लोगों के पास जमीनों के फ्री होल्ड के पट्टे या फिर कुछ कागजात पक्के भी हैं और यह सालों से यहाँ पर रहते हैं। लेकिन दूसरे लोग वो हैं जो रहने वाले तो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन उन्होंने स्टाम्प पर सरकारी जमीन खरीद ली है या फिर कब्जा कर लिया है। जबकि तीसरा तबका वह है जिनके पास ना तो कहीं जमीन है ना ही घर। तीसरे तबके के लोग बनभुलपुरा की गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती इलाके में रहते हैं, जो कि रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है। ऐसे में इन लोगों की अपील है कि उन्हें यहाँ से हटाने से पहले कहीं घर दिया जाए। तो बता दें कि रेलवे की जमीन पर कुल 3614 पक्के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिनमें घरों से लेकर कुछ मस्जिद और मंदिर तक शामिल है। साथ ही कई झुग्गी झोपड़ियां भी हैं। इन 3614 स्ट्रक्चर में कुल मिलाकर 5365 परिवार रहते हैं। ऐसे में अब तकरीबन 30 से 35 हजार लोगों का प्रभावित होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च से अतिक्रमण वाले इलाके में रह रहे 5365 परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सर्वे का निर्देश दिया है। इसके आधार पर तय होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने के लिए कौन योग्य है और कौन नहीं। लेकिन इन सब के बीच हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी का दावा है कि बनभुलपुरा इलाके में प्रशासन ने सुरक्षा को और चौक चौबाद कर दिया है ताकि कानून व्यवस्था में खलल ना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ इस जमीन पर सालों से रहने वाले इनके दावे आज भी बरकरार है। इन दिनों रमजान चल रहे हैं, ऐसे में ज्यादातर लोग रोजा कर रहे हैं। आज के दिन भर इलाके में काफी गहमा गहमी है, लेकिन रात के समय लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इस पर खूब चर्चाएं भी कर रहे हैं। जैसे ही मंगलवार में दोपहर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, उसकी चर्चा रात भर रोजा अफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक चलती रही। यहाँ तक कि नमाज अता करने के बाद लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखे। वहीं दूसरी तरफ आज सुबह नमाज में कई मस्जिदों में दुआएं भी की गई हैं। हालांकि इस सबके बीच पुलिस प्रशासन इलाके पर अपनी निगाहें बनाए हुए है। कानून और व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए पुलिस की तैनाती अभी भी की गई है। वहीं दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद रेलवे के अनुसार 31 हेक्टेयर भूमि उनकी है। इसके लिए रेलवे ने स्टेशन के विस्तार के लिए नई ट्रेनों के संचालन का खाका भी तैयार कर लिया है। यहाँ तक कि इज्जतनगर मंडल रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में विकास कार्यों का खाका भी प्रस्तुत किया है, जिसमें कई विकास कार्यों का जिक्र है जो कि रेलवे की अतिक्रमण भूमि मिलने के बाद शुरू होगा। और अगर रेलवे के इस योजना पर काम हुआ तो कुमाऊं के प्रमुख शहर हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन की सूरत बदल सकती है। जी हाँ, सबसे पहले गौला से प्रभावित होने वाली रेल लाइन को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि बरसात के समय अक्सर गौला उफान में आने से रेल संचालन बाधित हो जाता है। अभी हल्द्वानी स्टेशन के लिए 8 रेलवे लाइन है, जिसमें 3 छोटी और 5 बड़ी हैं। रेलवे को भूमि मिलने के बाद यहाँ करीब 17 रेल लाइन बिछाई जानी है। इस पर विभिन्न रूटों की ट्रेनों का संचालन होगा। रेल लाइन बिछाने के साथ ही प्लेटफॉर्म का विस्तार होना है। अभी जहाँ हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म है, वहाँ 6 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। इससे यात्रियों को आसानी से ट्रेन के लिए इंतजार करने का समय मिलेगा। साथ ही स्टेशन पर गुड्स प्लेटफॉर्म बनेगा, जिस पर पहाड़ के लिए विभिन्न उत्पाद लाने वाली केवल मालगाड़ियां ही आएंगी।
रेलवे के अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण वाली भूमि मिलने से अब वंदे भारत ट्रेन भी कुमाऊं में प्रवेश कर लेगी। यह ट्रेन काठगोदाम से दिल्ली तक चलाई जानी है। इसके अलावा मंडल में असम के लिए प्रस्तावित ट्रेन भी चलने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ कोच में बनभुलपुरा में पुनर्वास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई है। रेलवे और राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि कुल 13 ऐसे मामले हैं जिनमें भूमि फ्री होल्ड श्रेणी की है। मुआवजा का प्रस्ताव रखा गया है। जिन लोगों को रेलवे भूमि से हटाया जाना है उनके लिए राज्य सरकार द्वारा वैकल्पिक आवासीय व्यवस्था दे सकती है, इसका भी प्रस्ताव है। रेलवे का कहना है कि जिन्हें हटाया गया है वह सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से रह रहे हैं। यह रेलवे की संपत्ति है। रेलवे ने अनुरोध किया है कि हटाए गए लोगों के पुनर्विस्थापन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया जाए। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि प्रभावित होने वाली कुल संख्या 50,000 है। कम ही लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में हैं। शेष परिवारों के पुनर्वास की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। संबंधित भूमि राज्य सरकार की है और 60 से 70 साल से बसे लोगों की बस्तियों की नियमितीकरण पर विचार होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपनी टिप्पणी भी की है। अगली सुनवाई में पुनर्वास, मुआवजा और भूमि स्वामित्व के कानून पहलुओं पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक भूमि पर दावा किया जा रहा है।